welcome back to my channel Arna's series. Hope you all are doing well. आज मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि हमारी पर्सनैलिटी में मेन इम्पोर्टेंस रखता है, हाइट। हालांकि एजुकेशन के सामने कोई भी और चीज़ मैटर नहीं करती है, किसी भी और चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी इन्हेंस करती है। और हम में से कई फ्रेंड्स इस टॉपिक को लेकर परेशान भी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूं। और मेरी मम्मा क्योंकि एक डॉक्टर भी हैं और साथ में योगा थेरेपिस्ट भी हैं, इसलिए मैंने उनसे इसमें हेल्प ली है। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या बताया। अरे अरे, कहाँ चले, भूल गए? यस, मेरे वीडियो को देखते ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये कीजिए और देखते हैं मेरे वीडियो को। तो जैसा कि बच्चे लोगों की बड़ी इच्छा रहती है और बच्चों के पेरेंट्स की भी इच्छा रहती है कि उनके बच्चों की हाइट बड़ी लंबी हो और वो सही तरीके से लंबाई में बढ़ें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ बच्चों की हाइट कम रह जाती है, शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं, जिसको लेके पेरेंट्स भी और कभी कभी बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं। तो बाकी सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं तो आज हमें आरना बताने वाली है कि कौन से योगा करने से, कौन सा आसन करने से अपनी हाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्ते। सबसे पहले आरना बताने वाली है कि बहुत ही सिंपल योगासन, जो कि हम जनरली डेली ही जिस पोज में लगभग सभी बच्चे बैठते होंगे, उस पोज को अगर हम खाली पेट करते हैं तो कैसे हाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। आरना जिस आसन में बैठी हैं, ये कौन सा आसन है आरना? वज्रासन। तो हम सबसे पहले वज्रासन में बैठकर अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे और पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को फैला देंगे और अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे हम जितना कर सकते हैं। इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने से बैकबोन हमारी बहुत मजबूत होती है, उसमें खिंचाव आता है, सभी मसल्स में खिंचाव आता है और ये मसल्स को लंबाई देती है, जो कि हमको हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। सो दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड पोज। और सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। और अभी आरना बैठी हुई है पद्मासन में। ये पूर्ण पद्मासन कहलाता है, जिसमें दोनों पैरों को हम इस तरीके से रखते हैं। और एक होता है अर्ध पद्मासन, जिन लोगों से दोनों पैरों को पूर्ण पद्मासन में नहीं बैठते बनता है, तो वो बच्चे अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से ये अर्ध पद्मासन कहलाता है। और अभी आरना ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन कर रही है, ध्यान लगा रही है। ये भी बच्चों के लिए बहुत होता है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। और क्योंकि हम पूर्ण और अर्ध पद्मासन में अपनी बैठते हैं, एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, तो यह भी हमको इसका लंबा अभ्यास करने से भी बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। और बाकी के फ़ायदे जो कि स्टूडेंट लाइफ में मिलने चाहिए, वह अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन से हमको ज़रूर प्राप्त होते हैं। तो इसका अभ्यास करना चाहिए 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। और फिर जिस तरह भी आप जितनी देर कर सकते हैं वैसे, जिस तरह से आरना ने अपनी उंगलियों की वो रखी हुई है, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। जिस तरह से एक मुद्रा आरना ने बनाई हुई है, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है।
तो इसका अभ्यास भी सभी बच्चे ज़रूर करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। जब आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल जाते हैं उसके बाद भी आप इसे करें, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट लाइफ में इसे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, जिसको आप कीजिए और उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या असर होता है, उसको खुद महसूस कीजिए। और अब जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जो कि ना कि सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए काम आता है, जिससे कि हम बहुत सारे फ़ायदे और भी उठा सकते हैं। और वह आसन का नाम होता है, आरना बताएंगी? पश्चिमोत्तासन। हाँ, पश्चिमोत्तासन। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, दोनों पैरों को पास पास रखेंगे और इस अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तो को घुटने के ऊपर, और पंजों को और पास पास करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को हाथ की उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे झुकते बनता है हम उतना झुकेंगे। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, वो अपने सिर को घुटने से भी लगा सकते हैं। और इसमें बहुत पूरी ही बॉडी का बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है और इससे भी मसल्स की लेंथ बढ़ती है, जिससे कि बच्चे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स सांस छोड़ते हुए सामान्य बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। इसका भी आपको काफ़ी अभ्यास करना है। ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा आसन होता है, इससे लंबाई बढ़ती है और मसल्स का जो दर्द होता है, हाथ पैरों का दर्द होता है, उसमें भी बहुत राहत मिलती है। और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा जो आसन होता है और जो काफ़ी फेमस है हाइट बढ़ाने के लिए, अब हम वो करने वाले हैं, जिसे आरना करके दिखाने वाली हैं और उसका नाम बताने वाली हैं आरना। ताड़ासन। अब हम ताड़ासन करने जा रहे हैं। जो बच्चे अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो खाली पेट या खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद इसको कभी भी दिन में कर सकते हैं। ख़ास तौर से सुबह और शाम को अगर करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आरना इसे करिए। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सावधान मुद्रा में खड़े होना है और इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को सामने लाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ जितना हो सकता है ऐसा स्ट्रेच करेंगे और हम अपने पैरों के पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से हमें अपना बैलेंस बनाना है, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरह से अपना बैलेंस बनाकर रखना और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखने से लंबाई बच्चों की काफ़ी जल्दी बढ़ती है। नियमित रूप से करना चाहिए। को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमको दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखना है, अपने पैर पंजों को ज़मीन पे टिका देना है, एड़ी पर भी आ जाना है तो, और वापस सावधान मुद्रा में आकर इस आसन को ख़त्म करते हैं। एक बार में बच्चे ये आसन 10 बार में कर सकते हैं, तो 10 बार की 3 सेट करने रहते हैं, तब ताड़ासन का हमको अच्छा सा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और इस योगा को करते टाइम, इस योगासन को करते समय हमें सांसों की गति पर बहुत ध्यान देना रहता है और अगर हम अच्छे से करते हैं तो ये बहुत जल्दी ही हमको असर दिखाना शुरू कर देता है। की हाइट बढ़ाने के लिए एक और ही बहुत ही अच्छा मज़ेदार योगासन है, जिससे कि बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है और उसका नाम है वृक्षासन। वेरी गुड, वृक्षासन। ये अब हमको आरना करके दिखाने वाली हैं। इसमें सबसे पहले आपको सावधान मुद्रा में खड़े होना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने एक पैर के पंजे को आपको थाइस पर बैलेंस बनाते हुए रखना है और अपने दोनों हाथों को लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और जितना हो सकता है बॉडी को स्ट्रेच करना है। जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है बॉडी को।
सांसों को हल्के से लेते छोड़ते रहेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे। ये वृक्षासन होता है, यानी कि पेड़ जिस तरह अपना बैलेंस बना के रखता है वैसे को इस आसन में खड़े रहना है। और ना कि सिर्फ इससे हाइट बढ़ती है बल्कि इससे बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, एकाग्रता बढ़ती है और हमको बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्प मिलती है। सभी बच्चे ज़रूर करके देखें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे करेंगे, हाथों को नीचे करेंगे और रिलैक्स फिर से सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। हमको इसके भी 10 बार हमें इसे करना है और 10 बार का 3 सेट हम कर सकते हैं। दोनों पैरों से अलग अलग करना है हमको। और जब हम कोई भी आसन शुरू करेंगे तो हम उसको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 बार करेंगे सभी बच्चे। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैंने और मेरी मम्मा ने जितने भी योगासन बताए हैं वो आप रेगुलरली करिएगा, तो आपकी हाइट में आप इम्प्रूव देखेंगे। और साथ में ये योगासन आपके माइंड को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके ब्रेन को शार्पन करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ योगासन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हाइट इम्प्रूव करने के लिए। वो होते हैं शीर्षासन, सर्वांगासन और चक्रासन। ये आसन आप करेंगे तो इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हाइट इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और इन आसनों के साथ में आपको स्किपिंग करनी है, यानी रस्सी कूदना। और अगर आपके घर में कोई लोहे की रॉड हो तो उन पे आप, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप लटक सकते हैं, तो आप उन पे लटक सकते हैं कुछ इस तरह से अपने हाथ रख के, और जिस पे आपके पैर पूरे ऊपर उठ जाएं और उस पर आप पूरी तरीके से लटक जाएं। वैसी कोई भी अगर चीज़ हो तो उस पर लटकना है और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं हाइट इम्प्रूव करने के लिए। और ये एक्सरसाइज हम में से कई फ्रेंड्स करते भी होंगे। आपको इसके साथ में एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट लेनी है, जिसमें आप ले सकते हैं स्प्राउट्स और फ्रूट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, दालें और सोयाबीन का यूज़ में खा सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश और एग्स आप लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपकी हाइट इम्प्रूव करने के लिए। और इन चीज़ों को रेगुलरली लेना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आप इन चीज़ों को भी ले सकते हैं। और अगर आपको इससे कोई हेल्प लेनी है तो आप मेरी मम्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे आरना सीरीज़ पे कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो और कई बार ये होता है कि हम में से कई फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही हार मान जाते हैं, चीज़ों को स्किप करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को रेगुलरली करेंगे तो विदिन 6 मंथ्स आपको अपने हाइट में इम्प्रूव दिखेगा और आपका माइंड भी शार्प होगा, क्योंकि आप योगासन भी कर रहे हैं और हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।